हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील गोदारा लेकर आया हूं पपीते की खेती की संपूर्ण जानकारी। भारत में पपीते की खेती वैसे तो अच्छे स्तर पर की जाती है, लेकिन जब भी किसान भाई पपीते की खेती की शुरुआत करते हैं तो उनके सामने समस्या ये आती है कि पपीते के लिए उपयुक्त मृदा कैसी होनी चाहिए, पपीते के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसमें किस सिंचाई विधि का उपयोग करें जिससे उत्पादन अच्छा हो, कौन सी वैरायटी का चयन करें जो रोग प्रतिरोधी भी हो और उत्पादन भी अच्छा हो, कौन कौन से इसके मुख्य रोग होते हैं, पपीते का मानव स्वास्थ्य में क्या क्या महत्व होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम पपीते की सामान्य जानकारी से शुरू करते हैं। पपीते का साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया होता है। पपीते का कुल कैरिकेसी होता है। इसमें क्रोमोसोम संख्या 18 होती है। इसका फल प्रकाश रस या बेरी होता है। इसका खाने योग्य भाग मेसोकार्प होता है। पपीते को और भी अन्य नामों से जाना जाता है जैसे मेलन ट्री, ब्रेकफास्ट फ्रूट। पपीते को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 72.2% होती है। पपीते का लाल रंग लाइकोपीन के कारण और पीला रंग कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। पपीते में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। पपीते में कार्पिन तत्व होता है जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है और इसमें पेप्सिन तत्व होता है जो पाचन में भी सहायक होता है। 100 ग्राम पपीता से शरीर में 64 से 65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विश्व में सबसे पहले पपीते की खेती मेक्सिको में की गई। इस एक प्रकार से कहें कि पपीते का उद्गम स्थल मेक्सिको को ही माना जाता है। भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा पपीते को लाया गया, फिर भारत में इसकी खेती की जाने लगी और वर्तमान में अच्छे खासे स्तर पर इस पपीते का उत्पादन भारत में किया जाता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये पपीते का मादा पुष्प होता है जो आगे चलकर फल में रूपांतरित होता है। पपीते में नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं, इसके कारण परपरागण की क्रिया होती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पपीते का नर पुष्प है। अब किसान के सामने समस्या ये आती है कि वह नर्सरी तैयार करे तो 1 हेक्टेयर के लिए कितने ग्राम बीजों का उपयोग करें। तो हम बता दें कि किसान को 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पपीते के बीज उपयुक्त होते हैं। पपीते के ऊपर बीजों पर जो चिकनी परत होती है वह सार्कोटेस्टा के कारण होती है। पपीते के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण या ट्रॉपिकल प्रकार की होनी चाहिए। पपीते के लिए अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक भी पपीते का अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। पपीता पाले और लू के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। पपीते को लू से बचाने के लिए इसके तने पर चूने का लेप भी कर सकते हैं और इसमें ज़्यादातर ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना उपयुक्त माना जाता है। पपीते में जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जल भराव होने के कारण इसमें तना गलन रोग भी हो सकता है। पपीते का पौधरोपण का उपयुक्त समय जून जुलाई होता है और इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, पर मेरा तो यही कहना है कि पपीते की अच्छी ग्रोथ के लिए इसका जून जुलाई में ही पौधरोपण होना आवश्यक होता है। पपीते की लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। इसमें लाभ ये होता है कि पपीता अच्छी ग्रोथ करता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। पपीते का प्रवर्धन भी बीजों ही द्वारा होता है। इसमें कोई भी कटिंग या वो नहीं होती है, इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा ही होता है। पपीते में नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होने के कारण इसमें परपरागण की क्रिया होती है। इसके लिए बगीचे में नर और मादा का अनुपात 1:10 रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि बगीचे में 100 पौधे मादा के हैं तो उसमें 10 पौधे नर के होने चाहिए। अब हम पपीते की उपयुक्त किस्मों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं पपीते की पूसा डेवार्फ किस्म होती है जो कि ये डायोसिस होती है। इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं जिसके कारण इसमें परपरागण की क्रिया होती है। पपीते की कोयम्बटूर 1 किस्म होती है, ये भी डायोसिस किस्म होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी लोकप्रिय किस्म है। ये पूसा नन्ना किस्म है जो कि बोनी किस्म भी होती है और इसे किचन गार्डन के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इसे हम गमले में भी लगा सकते हैं। पूसा नन्ना एक उत्परिवर्ती किस्म है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर रख सकते हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय भी होती है और इसे हम ज़्यादातर लोग घरों के गमलों में भी लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पपीते की रेड लेडी किस्म है। वर्तमान में ये काफ़ी प्रचलित किस्म है। इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है। ये पपीते की गाइनोडायोसिस किस्म होती है। इसमें
नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। इसमें परपरागण की क्रिया तो इसमें भी होती है, लेकिन नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर नहीं होकर एक ही पौधे पर होते हैं। ये पपीते की अर्का सूर्या किस्म है, जो कि सनराइज सोलो और पिंक फ्लो स्वीट के संकरण से बनाई गई है। इसमें भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। आगे ये जो आप देख रहे हैं, ये पपीते की अर्का प्रभात किस्म है। ये पपीते की ताइवान किस्म है। वर्तमान में इसका भी काफ़ी प्रचलन होता है। पपीते की और भी अन्य किस्में होती है, जैसे कोयम्बटूर 7, कोयम्बटूर 3, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डिलीशियस, पूसा मेजेस्टी, सनराइज सोलो और भी अनेक प्रकार की किस्में होती है। पपीते की ट्रांसजेनिक वैरायटी भी होती है, जैसे रेनबो, सनअप। रेनबो को ये आप जो देख रहे हैं आगे, ये पपीते की रेनबो किस्म है। क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चे पपीते के फलों से ये जो लेटेक्स दूध, सफेद रंग का दूध निकलता है, ये क्या होता है? ये पपीते से निकलने वाला पदार्थ पेपेन कहलाता है। सर्वाधिक पेपेन कोयम्बटूर 5 और पूसा मेजेस्टी से प्राप्त किया जाता है। पेपेन प्रति पौधा 250 से 200 ग्राम प्राप्त कर सकते हैं। पपीते से पेपेन प्राप्त करने का उपयुक्त समय सुबह 6 से 9 का होता है। इसमें चीरा लगाकर भी पेपेन प्राप्त कर सकते हैं। चीरे की गहराई 3 mm होनी चाहिए। पपीते से पेपेन तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का 350 ppm का प्रयोग करते हैं। अब समस्या ये आती है कि ppm क्या होता है, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें ppm को लीटर या उसमें बदलने की संपूर्ण जानकारी हम यथार्थ रूप से आपको देंगे। अब हम पपीते में होने वाले मुख्य रोगों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पपीते का लीफ कर्ल वायरस रोग है, जिसमें पपीते की पत्तियां सिकुड़ जाती है और ये एक वायरस के कारण वायरस जनित रोग है, जिसका वाहक सफ़ेद मक्खी होता है। अब सफ़ेद मक्खी तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बेमेस या टेबेसाई नामक सफ़ेद मक्खी इस वायरस को वाहक के रूप में काम में आती है। अगला जो ये रोग है, ये पपीते का रिंग स्पॉट रोग है। इसमें पपीते के फल पर गोल गोल रिंग के समान स्पॉट यानी धब्बे बन जाते हैं, जिससे पपीते के उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और उत्पादन में यानी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसका ये एक वायरस जनित रोग भी है। इसका वाहक एफिड होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पपीते का डंपिंग ऑफ रोग है, जिसे हम अर्धगलन रोग भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर नर्सरी में जल भरने के कारण होता है, इसीलिए पपीते में जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जल भरने के कारण ये कवक के कारण होता है। ये एक कवक जनित रोग है। कवक का नाम पिथियम अफेनिडर्मेटम होता है, ये भी एक घातक रोग होता है। अगला जो आप देख रहे हैं, ये पपीते का तना गलन रोग है, जो भी एक कवक के कारण होता है। इस कवक का नाम फाइटोपथेरा पाल्मिनेरा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुख्य बात ये है कि आपके गार्डन में पपीते की कौन सी किस्म लगी है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।